देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध, आप राज्य सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध गलत आप बोल रहे हैं। हम आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। सरकार कौन क्या? है आप सुन लीजिए, वही पूछ रहे हैं। आप सुन लीजिए, आप देशद्रोही वाला बात कर रहे हैं, ठीक है? और आपके विरुद्ध हम देशद्रोह का मुकदमा करके आप हम भेजेंगे, हम लोग और कानूनी चलते कार्रवाई हैं करेंगे, क्या? कानूनी कार्रवाई करेंगे। और आप जनता को भड़का रहे हैं सरकार के विरुद्ध, आप देशद्रोही हैं। आप इतना सरकार, इतना जनता को बरगला रहे हैं, आप इतना के बीच में आप देशद्रोही हैं। आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है? सर एक बात है, पहली बात तो कोई किसी को भड़का अब नहीं है। देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा, कोई भी देशद्रोही से बात नहीं किया जाएगा जो सरकार के विरुद्ध काम करेगा। अभी आप जितने बैठे हैं सब सरकार सुने, सभी लोग अपने आप को सुने, राज्य सरकार का, भारत सरकार का नागरिक बता के सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं, ईमानदारी से बताइए। नेता द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि बेड़ो मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता नंबर 989 2512 रकबा 1 एकड़ 5 भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000 बिहार अधिनियम 15 वर्ष 56 की धारा 2 की उपधारा यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। सरना की भूमि सार्वजनिक भूमि है। अतः उक्त भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ो थाना नंबर 76 खाता संख्या 989/2512 रकबा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इसे सख्त जाने लीजिए। सुनिए सीओ साहब, वो सार्वजनिक जमीन नहीं है हमारी, हमारी आदिवासी सामुदायिक जमीन, पारंपरिक जमीन है। हेलो, हमको सार्वजनिक भूमि एक्ट अधिनियम के पावर सीओ का पावर है। अगर आप अधिनियम को मानते हैं तो उस अधिनियम को मानना होगा, उसी अधिनियम में सीओ को पावर दिया गया है, हम उसी के तहत एक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अधिनियम को मानते हैं तो सीओ को मानते हैं। ये सार्वजनिक यथा परिवेश सार्वजनिक भूमि है, ठीक है, उसी को अतिक्रमण हटाने के सीओ का पावर है। अच्छा एक बात बताइएगा, क्या हम अगर सीओ को मानेंगे तो सीओ के जो लोग हैं, शासन प्रशासन के लोग, हमारे ऊपर शासन करेंगे या नहीं कर सकते, उनको अधिकार होगा या नहीं? सुने नहीं सुनाई दिया। अगर हम बोले हमारे समाज के लोग, समुदाय के लोग अगर सीओ को मानेंगे तो सीओ हमारे ऊपर शासन लाठीचार्ज जेल में डाल सकती है कि नहीं? हाँ या ना? चुप रहिए, वो ना जवाब देंगे जी, आप क्यों जवाब देंगे? जवाब का इंतजार है समाज के लोगों को, समुदाय के लोगों को। जवाब, सवाल समझ में आया ना आप लोगों को? कि अगर हम सीओ को मानेंगे, मतलब उनसे चावल दाल लेंगे, उनसे काम निकलवाएंगे, तो क्या वो हमको लाठी मार सकता है, जेल में डाल सकता है, हमारे जमीन के कागजात बना सकती है उसकी सिस्टम? वो बात है, समझिए, समझ में आएगा ना आपको? तो वही चीज पूछ रहे हैं, अगर हम सीओ को मानेंगे तो क्या वो हमारे जमीनों को कागजात बना सकते हैं, खरीद बिक्री करवा सकते हैं, हमें लाठी मार सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, चाहे वो फंसा के, चाहे कुछ भी करके? तो वही चीज पूछ रहे हैं, हाँ या ना? सवाल समझ में आया या नहीं? वो भी बात है, लिख के दे दे, लिख के पूछते हैं आरटीआई के माध्यम से क्या कि आदिवासी समुदाय के ऊपर सरकार ऑफिसर जो है शासन कर सकते हैं कि नहीं हमारे क्षेत्र के अंदर, क्या? तो इसको लेके हम लोग राज्यपाल को भी आरटीआई लगाए थे कि कार्यपालिका शक्ति
आदिवासी समुदाय के ऊपर शासन कर सकती है कि नहीं, या 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण हुआ है कि नहीं। तो उनसे जवाब आया कार्यपालिका शक्ति का विस्तारीकरण 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हुआ नहीं है। गैजेट नोटिफिकेशन हेलो। के माध्यम से आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं? हम मालिक है। नागरिक का परिभाषा बताएं, हम तय करेंगे हम कौन है। आप सरकार को मानते हैं कि नहीं? सरकार कौन, वही तो हम पूछे आपसे। आप भारत सरकार, राज्य सरकार को मानते हैं कि नहीं? भारत सरकार कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द क्राउन। ताज का मालिक, जमीन का मालिक, ट्रेजरी का मालिक कौन? सब शांत रहेगा। जवाब दो आप सरकार, क्योंकि जवाब हम इनसे इसलिए मांग रहे हैं कि आदिवासी समुदाय के अंदर शोषण अत्याचार होती है तो सरकार के नाम से ही किया जाता है। हेलो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का प्रमाण रेवेन्यू टिकट बोलती है। आप सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, आप गलत बता रहे हैं। आप सुनिए तो हम जवाब दे रहे हैं ना, आप सुनिएगा तब ना। बोलिए बोलिए, देखते हैं। पहले सुनने का भी धैर्य रखिए। अच्छा चलिए, सुनने की क्षमता के अनुसार हम लोग सुनते हैं सर की बात। भारत एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश है और यहाँ सरकार जो है वो जनता से चुनी हुई सरकार है। ठीक है, जनता मालिक है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ रहे हैं, जनता मालिक है। लेकिन सरकार जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो व्यवस्था जो ऐसे चलता है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका, और हम लोग कार्यपालिका के अंग है, सरकार के अंग है। इस चीज को आप मानते हैं? नहीं मानते हैं। आप तो गलत बोले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब होता है स्वराज। आप सुनिए, बात सुनिए। पहले आप बोले, सवाल पूछे, आपका जवाब दे रहे हैं, सुनेंगे। ये सरकार के विरुद्ध बात कर रहे हैं। सरकार, आप गलत बोल रहे हैं दादा। वही ना पूछ रहे हैं, सरकार है कौन, जानना चाहते हैं हम तो। सुनिए, हम सरकार के विरुद्ध कहाँ बोल रहे हैं? अब आप इतने बड़े हो गए, हमेशा फॉर्म भरे होंगे, हम भारत के नागरिक और ये भारत की योजनाओं का लाभ ले रहेंगे, भारत के शासन प्रणाली का सबका लाभ ले रहे होंगे। अभी तक जितना है सबका आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, सब सरकार के तहत आप चल रहे हैं। आपको जरूरत के अनुसार वीडियो के यहाँ जाएंगे, सीओ के जाएंगे, थाना में जाते होंगे, हर जगह जाते होंगे। यहाँ लोगों को बरगलाइए नहीं, और आप सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं आप, तो इसको हम रोकेंगे। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं, ठीक है? आप ज्यादा बोल रहे हैं, सरकार के विरुद्ध आप नारा लगा रहे हैं, सरकार तो के, सुनिए, अभी तो हम नोटिस लेते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आप गलत बोले। सुनिए, आप गलत बोले। हम विरोध नहीं, जानने की जिज्ञासा है। आप इतने जो बैठे हुए हैं, इतने जो बैठे हुए सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं ले रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए कि नहीं ले रहे हैं। एकदम ले रहे हैं, और सबका हम छानबीन करेंगे कितने सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, सरकारी फैसिलिटी का कितना उपयोग कर रहे हैं आप लोग, ये हम देखेंगे। एकदम देशद्रोह के आरोप में आप पर समझ कार्रवाई करेंगे। सबको खींचना पड़ेगा, किसी एक को अंगुली नहीं दिखा सकते हैं आप। यहाँ इकट्ठा सारे लोग देखने के लिए आए हैं, लोगों को उठा के ले जाइएगा बोल के। नोटिस जारी हो गया है। सुनिए सर, हेलो, हम लोग शांति वार्ता कर रहे थे, शांति वार्ता से निर्णय होता है। शांति वार्ता का निर्णय हो गया। हमने सिर्फ आप बैठिए, सुनिए सर, आप बैठिए, आपको बात सुनना पड़ेगा। हम लोग देशद्रोही लोग से बात नहीं करते हैं। अच्छा, हम देशद्रोही हैं? आप सरकार को नहीं मानते हैं। 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारतीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट खुद बोला, देश संविधान से चलेगा, और संविधान की बात करने वालों को आप देशद्रोही कैसे कर सकते हो? संविधान की आप बात नहीं मान रहे, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 19 का पालन करके आपसे वार्तालाप नहीं कर रहे, आप संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। पूछ सकते क्या सर? आप संविधान की बात नहीं कर रहे क्या? आपसे सवाल नहीं पूछ सकते क्या? आप संविधान के तहत सब सवाल नहीं पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आप धरना स्थल की जो बात थी, शांति वार्ता से लिखती, आपके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। हम कार्रवाई से नहीं डरते हैं सर आपकी। आप कार्रवाई कीजिए सर, डरना नहीं, हमें डरते नहीं है। जेल होगी, बेल होगी, फिर से खेल करेंगे, क्या सोचते हो आप? हमको डरते हो क्या? आपने हमें देशद्रोही बोला, सुनिए, आपने देशद्रोही बोला। अब हम आपके खिलाफ भी जनहित याचिका दायर करेंगे हाईकोर्ट में। अब आप टेंशन मत लीजिए, राज्य हाईकोर्ट में जाकर आपके खिलाफ जनहित याचिका दायर करेंगे हम लोग भी।
आप कैसे देशद्रोही बोल सकते हो? बिना इन्वेस्टिगेशन के कैसे देशद्रोही बोल सकते हो आप लोग हमको? कैसे बोल सकते? कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? कौन सा संविधान आपको इजाजत देता है कि हम देशद्रोही जैसी गतिविधि कर रहे हैं? आपके साथ बैठ के हम वार्तालाप कर रहे हैं, संवैधानिक वार्तालाप चर्चा आपसे कर रहे हैं, और आप हमको देशद्रोही बोलते हो? ये कौन सा कानून आपको बोलता है? शांत हो जाइए, शांत सरकार की बात के नहीं विरोध सर। मत बोलिए, सरकार के विरोध नहीं बोल रहे हैं। व्यवस्था के हम विरोध किसी मत का बोलिए। विरोध नहीं करते हैं। हम हमारी जमीन की बात करते हैं, और जब भी आदिवासी जमीन की बात करते भोली हैं भाली आप जनता कैसे को लोग मत देशद्रोही क्यों बोलते हो? भड़काइए, भोली भाली जनता को मत भड़काइए। सुनिए, और एक सेकंड, इसका जवाब आपको नहीं दे रहा। विधि व्यवस्था को बनाए रखिए, मदद करिए, तब हम सुनिए आपकी सुनिए, मदद करेंगे। शांत रहो। बताइए, आप यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं, क्या हमने आपको भड़काया? लाइव वीडियो चल रहा है उस कैमरे में, हमने किसी को नहीं भड़काया, और आप हमें देशद्रोही करके आप हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये किस कानून के तहत आप बोल रहे हैं, हमको बताइए जी। आप सरकारी व्यवस्था को नहीं मानते हैं तो इससे बड़ी और अव्यवस्था क्या हो सकती हमने है? क्या बोला? हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को मानते हैं, पर आप जिस तरीके से जो व्यवहार रवैया कर रहे हैं हम उसको नहीं मानते। हम ये बोल रहे हैं आपको। वो बोले आप धीरे भी बोल सकते हैं, धीरे बोल सकते हम हैं, धीरे ही बात कर रहे थे सर, हम धीरे ही बात कर रहे थे, हम आपसे धीरे से ही बात कर रहे थे, पर आपने देशद्रोही बोल के हमको गुमराह किया। आपने देशद्रोही बोल के हमको क्या बोला? कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम कानून से डरते हैं क्या? हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे। आप क्या समझते हो? हमारा अपमान करके आप देशद्रोही बता के आप हमारा अपमान करोगे? हम किसी का अपमान नहीं आप करते। देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, आप देशद्रोही बताकर हमारा अपमान कर रहे हो, और इस अपमान का बदला हम ले लेंगे कानूनी तौर पे। जितने भी दिनेश हैं, मुर्मू ने 32 साल बाद बदला लिया। आज अपमान कर लो, देशद्रोही का केस लगा लो, 32 साल बाद जेल से छूटूंगा। एक बात याद रखिए, मैदान में 32 साल जितने बाद भी 32 साल बाद जेल से छूटूंगा, बदला जरूर होगा, वो भी कानूनी और संवैधानिक दायरे पे। आप क्या समझते? सिर्फ आप संविधान पढ़ के आगे आए हो? हम भी मैदान संविधान पढ़ते में हैं। सुनिए, मैदान में जितने भी महिलाएं पुरुष जो भी हैं सभी को हम सम्मान करते हैं, और सभी लोग सम्मान करना पड़ेगा, जिसकी शांतिपूर्ण खातिर ढंग बजाना से पड़ेगा आपको। शांतिपूर्ण ढंग से चले जाइए। सीओ साहब समाधान बता दिए हैं, सुनिए। थोड़ा सा समय चाहिए, बैठिए अभी, थोड़ा सा समय चाहिए, बैठिए, बैठिए। और आपका समाधान सब हो जाएगा। बैठिए जी, अभी आप बैठिए। aggressive मत होइए। देखिए, आप अग्रसर अभी हम मत आपसे होइए। बात नहीं कर रहे थे, मैं इसलिए शांत है कि चलो शांतिपूर्ण वार्ता होना चाहिए। क्योंकि लेकिन सुनिए, सरकार व्यवस्था के आप क्या करते हो? आप हमें भड़काने का काम आप लोग करते हो। मेरी आवाज ही ऐसी कि आपको देशद्रोही जैसी लगती है, आप समझे भैया ना? सुनिए, आप बताइए, आप बैठ करके बात करिए। चलिए हम हम बैठ के बात नहीं कर रहे थे सर, अभी आप बैठ के बात नहीं कर रहे थे आपका आपसे। शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम जान के क्या करोगे? मैं पढ़ा सरकार हो, क्या करोगे आप मेरा भैया, नाम जान के? आप यहाँ लीडरशिप कर रहे हैं, इतने लोगों को तो जानना चाहिए, सभी लोगों को सुनिए जानना सुनिए चाहिए। सुनिए जी, सुनिए, हम नाम तो नहीं रखे, हमारा ना हमारे बाप दादा नाम रखे। आप क्या नाम है? बताइए ना, सर आप लगता है लीडरशिप कर रहे हैं, नाम लीडर इसलिए जान रहे कि कार्रवाई करेंगे। नेतृत्व कर रहे हैं, आप अपना नाम बताइए, इतना नाम तो हिम्मत रखिए। आइडेंटिटी, सुनिए, आप ये नाम पूछ रहे हैं, जिंदा आदमी यहाँ है, जो आपको भी नाम बोलेंगे। चाहिए, आपको आइडेंटिटी चाहिए। मेरा आइडेंटिटी, मेरे मरने का प्रमाण आपको चाहिए जो क्या? भी सभा में बोलेंगे वो अपना पहले नाम बोलेंगे, पता बताएंगे। आप भी आपके गांव का नाम बताइए। सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए, जो सर है, सुनिए, सर से गांव का नाम पूछो, गांव का नाम नोट करो, और इनका मेड़ो पता करो। ये जिस गांव की सीमांत से आते हैं उस गांव का पता करो, ठीक है? हम भी बड़ा वैज्ञानिक ज्ञान जानने वाले लोग हैं, फिर आप देखिएगा। आप जुडिशियल कानून चलाइएगा, हम नॉन जुडिशियल चलाएंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से हो? आपका पूरा नाम क्या है? कोई भी अल्लाह नहीं करे, सब बैठ जाओ शांति से। ये नोटिस सर्व हो गया है, ठीक है? आप लोग आपका गांव का नाम पता बता दीजिए सर, गांव कौन सा है, खेड़ो कौन सा, मेड़ो कौन सा है, आप हमें बता दीजिए। बाकी फिर आप आपकी कानूनी कार्रवाई कीजिए, हम हमारी कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम नॉन जुडिशियल वाले लोग हैं सर, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमेशा सफेद गमछा गले में डालते हैं। सफेद शांति का प्रतीक है, पर आप लोग क्रांति करने की बात करते हैं। यहाँ शांति स्थापित करना था, आप बंदूक लेके आए, आप डंडा लेके आए, आप देशद्रोही बोल रहे हैं। ये तो क्रांति हो रही है, और क्रांति का बदला अगर क्रांति से देंगे तो बलिदान होगा, और देश के अखंडता एकता में नुकसान होगा, और हम नहीं चाहते कि देश में एकता अखंडता का नाश हो। तो सामाजिक आप भाव, लोग, ठीक है, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। बार बार आप अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ से चले जाइए। सुनिए, उनका नोटिस अपन देख लेते हैं। एक सेकंड,
नोटिस दे दीजिए सर। सभी लोग सुनिए, ये जो इन्होंने नोटिस निकाला है इसको सब लोग सुन लीजिए, ठीक है। कार्यालय अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, झारखंड सार्वजनिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2000 की धारा 3 के अधीन नोटिस। इधर द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मौजा बेड़ो थाना नंबर 76, खाता नंबर 386, प्लाट नंबर 989/25/12, रकबा 1 एकड़ भूमि अतिक्रमण अधिनियम 2000, बिहार अधिनियम वर्ष 1956 की धारा 2 की उपधारा 2 में यथा परिभाषित सार्वजनिक भूमि है। अतः उक्त भूमि पर जितने भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 2/6/2025 तक मौजा बेड़ा थाना नंबर 76, खाता नंबर 989/25/12, रकबा 1 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सुनिश्चित करेंगे, जिसे सख्ती से ताकीद जाता है। अंचल अधिकारी बेड़ो रांची, इन्होंने ये नोटिस दिया है, मतलब 2/6/2025 तक जिन लोगों ने अतिक्रमण किया उसे हटाने की बात किया। क्या आप लोग सहमत हैं? मोहर नहीं लगी सर, इसमें मोहर नहीं लगी, मोहर लगा दी। क्या सर? यही लगा दीजिए ना सर, नोटिस अभी आया तो मोहर भी लगा दीजिए। आप मोहर लगाओगे, कल ट्रांसफर हो गए तो फिर अब तक 24 घंटे में ट्रांसफर कर लेंगे, क्या दिक्कत? अब मोहर लगा दोगे तो नया क्यों आएगा, उससे बात कर लेंगे। हो सकता है कि हम मोहर लगवाने जाए, आपने उधर अरेस्ट करवा दिया तो ये भी दिक्कत है। अभी देशद्रोही बोल दिया, अरेस्ट करना कोई बात है आप लोगों के लिए? हा? आप देशद्रोही, खुलेआम देशद्रोही बोल सकते हो, आप खुलेआम देशद्रोही बोल सकते हो। आपके सीओ ऑफिस गए तो आप गिरफ्तारी करवा सकते हो, क्या साइन करवा के सीट में लगा, क्या हो दिक्कत हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो अभी आप जब तक हो अपनी कानूनी कार्रवाई कीजिए, निष्फिक्र होकर कीजिए, किसी भी डर दहशत से मत कीजिए। कोई अगर कोई आकर आपको बोलता हो कि ऐसा नहीं करना है तो हमको उनसे बात करवाइए, हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई धमकी हमकी देगा सर वो भी बताना, हम पूरे पहाड़ा के लोग आपके साथ हैं।